In next part beta we will study nth term of an AP. हमने AP के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे nth term of AP क्या होती है। nth term कैसे फाइंड आउट करेंगे ताकि आप उसे एक प्रॉपर पैटर्न से सोल्व आउट कर पाए। nth term का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसको कभी तो आप nth में an लिखते हो, किसी किसी बुक्स में tn भी मिलेगा। जब आप +1 में एंटर करोगे वहां an कम tn ज्यादा मिला हुआ होता है। nth term of an AP है an is a plus n minus 1d। tn आपने ले लिया तो tn को भी आप a plus n minus 1d, ये जनरल टर्म होती है बेटा। an और tn दोनों नाम सेम है, दिस इज नोन एज द जनरल टर्म। कई बार हम इसे लास्ट टर्म l के नाम से भी डिनोट कर देते हैं, तो ये चीज आपको मिलेगी। नेक्स्ट, हाउ वी विल फाइंड इट आउट, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको एक एपी में कहा a is 3, d is 5, find 16th term, a 16 ढूंढो। तो आप सीधा लिखोगे a plus 16 minus 1d means a plus 15d, और a is 3, 15 into d is 5, 3 plus 15 5 75, 78। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करें तो किसी भी पर्सन को कितनी देर लगेगी, वो एक एक टाइम लिखेगा। 3 फिर लिखेगा 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 5 43, 43 और 5 48, 48 and 5 53, 53 and 5 58, 63, 68, 73। अगर हम काउंट करें इतना प्रोसीजर करने के बाद तब भी बनेगा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and we are getting 78 16। तो 78 हमारा आंसर है, ये आपकी 16th टर्म बने। तो वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस मच लार्ज प्रोसीजर, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हमें ये भी बोल सकता है फाइंड A101, तो हम इतनी सीरीज थोड़ी लिखेंगे, तो देयर शुड बी सम शॉर्टकट मेथड। तो द मेथड इज दैट जब हम सीरीज बना रहे थे तो हमने ये चीज देखी थी कि फर्स्ट टर्म में a था, फिर a प्लस डी था, फिर a प्लस 2d था। तो सीरीज का पैटर्न ही ऐसा है कि फर्स्ट टर्म में d नहीं है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है एक कम, फोर्थ में 3d होते हैं, तो nth में एक कम n-1। दिस विल बिकम a प्लस 101 को लिख देंगे 100d। a is 3 and 100 multiply d is 5, so it will become 3 plus 503 is the answer। तो हमें ये चीज बहुत ध्यान से समझनी होगी कि एपी को हम जनरली ऐसा नहीं करेंगे कि 100 टर्म तक ये सीरीज लिखते रहेंगे, तो वी विल यूज डायरेक्ट मेथड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। इसे nth टर्म भी बोलते हैं, इसे जनरल टर्म भी बोलते हैं, इसको an से भी लिख सकते हो, tn से भी लिख सकते हो एंड l से भी डिनोट कर सकते हो। अगर l आ जाए तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी हम a प्लस n माइनस 1d ही लिखते हैं। तो ये आपकी nth टर्म होती है। अब क्वेश्चंस देखिए, एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर लेंगे आज आप। और एग्जाम्पल है, सपोज देयर इज एन AP 2 7 12 डैश डैश डैश, फाइंड 10th टर्म। तो आप ढूंढ लेंगे आसानी से। A10 is a plus 9d, here a is 2, d is 7 minus 2 5, 12 minus 7 5, तो कॉमन डिफरेंस इज 5। तो पुट कर दीजिए 2 plus 9 multiply 5,
2 plus 47 is the answer. तो हम इस टाइप से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट टर्म आपकी है, सपोज वी आर हैविंग फाइंड द टर्म विच टर्म ऑफ 80. अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं 21, 18, 15 डैश 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 इज माइनस 81. यहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे. इसने एक सीरीज दी और आपसे पूछा कि विच टर्म of this series 21, 18, 15 dash 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 so on is minus 81. Also is any term zero? क्या कोई टर्म जीरो भी होगी? चेक करो. प्लीज चेक एंड गिव रीजन. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है तो a is 21. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? 18 minus 21 minus 3, मतलब तीन तीन कम होते जा रहे हैं, तो d is -3. डी आपके पास बेटा -3 है. ए इज 21. नाउ अगर ये आपका -81 तक चल रही है टर्म, तो अब क्या लिखेंगे? लेट, हमेशा जनरल टर्म को मान लो, मुझे एन ही तो ढूंढना है. ए एन इज -81. तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी इज -80. ए है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3 -81. 21 को पहले ही उधर ले जाओ, n माइनस 1 इंटू -3 -81 -21, ये बन गया आपका -102. n माइनस 1 इंटू -3. अब आपकी चॉइस है मल्टीप्लाई करके 3 उधर भेज के करो, या n माइनस 1 यहीं रहने दो. -102 डिवाइडेड बाय -3 माइनस कट 3 3 जा 9 1 12 3 4 जा 12. n minus 1 is 34. This implies n is 35. So 35th term, the series will have 35th term as -81. तीन तीन कम होते जा रहे हैं. 35th टर्म ऐसी होगी जिसकी वैल्यू -81 होगी. इसने पूछा था क्या कोई टर्म जीरो भी है, तो हम उसे भी ऐसे मानेंगे. लेट ए एन इज जीरो. अगर ए एन को जीरो कंसिडर किया जाए तो 21 प्लस, बट विल वी गेट 21 उधर ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा. n माइनस 1 इंटू -3 इज -21. n माइनस 1 इज -21 बाय -3. वी गॉट 7. n माइनस 1 इज 7. n इज इक्वल टू 8. 8th टर्म आएगी जिसकी वैल्यू जीरो होगी. आप डायरेक्ट निकाल कर भी देख लो. अगर मेरे को a8 निकालना हो तो मैं लिखूंगी a प्लस 70. a is 21 प्लस 7 इंटू -3. 21 माइनस 21 0. तो ये वेरीफाइड है, 8 टर्म है. बट हमें कैसे पता चलेगा? कई बार ऐसा होगा भी, शायद किसी सीरीज में टर्म ना एग्जिस्ट करती हो. वो तब होगा, मान लो यहाँ पे आपका n आ जाता 7/2, 3/2 फ्रैक्शन नंबर पॉइंट्स में, और कभी भी कोई टर्म पॉइंट्स में नहीं होता, क्योंकि ये n हम कौन से नंबर्स लेते हैं? नेचुरल नंबर कह लो, काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसमें हम काउंटिंग करते हैं. हम कभी ये नहीं कहते कि वी आर हैविंग 3.5 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. स्टूडेंट्स हमेशा 3 होंगे, 4 होंगे, 5. हम ये नहीं कहते कि एक बच्चा छोटी हाइट का है तो हम तो 3.5 बुलाएंगे, नहीं. वी आर द 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास. जो काउंटिंग नंबर इसमें ही लेने होते हैं, होल में ले लो काउंट. सो वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ नंबर्स a8. तो ये आपका जनरल क्वेश्चन है कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी आर्बिट्रेरी टर्म. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट
अगर आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो सीरीज के क्वेश्चंस किस किस टाइप से आएंगे। फर्स्ट मैंने आपको बताया विथ टर्म। अब ये ऐसा भी देगा, अब आपको बोलेगा एपी फाइंड आउट करो, डेटरमाइन एपी। वो एपी फाइंड आउट कीजिए। मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ले लेती हूँ। 16th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 5.2 का। वी आर सॉल्विंग exercise 5.2 question number 16. Determine AP whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12. सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से ज्यादा है बाय 12। अब एपी बताओ क्या है, तो दो कंडीशंस दे दी। लेट ये मानना पड़ेगा अब सॉल्यूशन में, ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference. A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है, तो A3 थर्ड टर्म किसके इक्वल दी हुई है 16। A3 का मतलब A2D 16 के इक्वल है। और जब जब A प्लस 2D 16 के इक्वल होगा तो हम क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन इसको। नेक्स्ट इसने कहा सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म की वैल्यू फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो A7 माइनस A5 इज 12। A7 का मतलब A प्लस 60, A5 का मतलब A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। अब अगर इसे सॉल्व करें तो A विल कैंसिल आउट, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4, A कैंसिल 6D माइनस 4D 2D 12D आ गया आपका 12/2 6। D आ गया तो अब A भी ढूंढ लेंगे। A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16 माइनस 6 टू ज़ा 12 उस तरफ शिफ्ट कर दोगे। A इज इक्वल टू 4। ये ऐसी सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 4 और डिफरेंस क्या है 6। 4 प्लस 10, 10 प्लस 6 16 आ गई थर्ड टर्म 16। आपकी थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 16। 4 10 16 सो ऑन। तो अगर आप सेवन टर्म निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। फिफ्थ टर्म आएगी 16 प्लस 6 22 फोर्थ टर्म, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 6 50। अब इसकी 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म में 28, सेवंथ टर्म में 40, 40 में से 28 जाएं तो 12 होता है। इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो मैंने फाइंड आउट किया है वो सही है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे बेटा आपको, कि आपको एपी में कोई टर्म दे दी, दो दो स्टेटमेंट्स बन जाएंगी, दोनों स्टेटमेंट्स को पैरेलल सॉल्व कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7। कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। ओनली 5-10 मिनट्स आई विल टेक मोर, आपकी 5.2 आज कंप्लीट हो जाए। हाउ मेनी 3-digit numbers आर डिविजिबल बाय 7। अब 3-digit नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 100 से, ये रफ में लिखेंगे आप 101 102। कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें 7 से डिवाइड हो जाए, फर्स्ट नंबर ढूंढ लेंगे। इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे तो 7 1 7 30 डिवाइड नहीं होता। 101 को लेंगे 7 1 7 3 31 डिवाइड नहीं होगा। 102 लोगे तो अगेन 32 बनेगा, नहीं होगा।
103 33 बन जाएगा, नहीं होगा लास्ट में। 104 105, दिस इज योर फर्स्ट नंबर कि ये जो 7 से डिविजिबल है। क्यों? 7 1 जा 7 और आपके पास 3 5 35 7 5 जा, तो फर्स्ट नंबर इज 3 डिजिट का नंबर पहला 105 है। अगला क्या होगा? अब तो आपको पता है 7 से वही डिविजिबल होंगे जो साथ साथ 7 के गैप पे होंगे। 105 के बाद 7 ऐड कर दूं 112, फिर 7 ऐड कर दूं 190, ये सब डिविजिबल होंगे। अब लास्ट ढूंढना है। 4 डिजिट नंबर 1000 होता है, तो लास्ट नंबर हमारा क्या होगा ये सर्च करना है। 999, 999 डिवाइड होता है नहीं होता, आप ये देखोगे। 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 19 आ रहा है। अब मुझे पीछे जाना है, कम करना है, तो 19 तो नहीं होगा, जस्ट 19 से पहले 14 ही होगा, तो मुझे 998 भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक कम किया क्योंकि यहाँ 19 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर 18 बचेगा, फिर 17 बचेगा, 997, फिर बचेगा 16, 996, 995। अब चेक कर लेना 995 को करके, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी बीच में। 7 1 जा 7, 29, 4 जा 28, 1 बचेगा 15, मीन्स 994 इज द लास्ट डिजिट। चेक अगेन कर सकते हैं। 7 1 जा 7 and again 2 is left 29, 7 4 जा 28, again 1 is left 14, 7 2 जा 14, ये बार वाले नंबर नहीं जाएंगे। तो आपने फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट ढूंढ ली। अब इसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। मुझे ये नहीं पता ये गिनती में कितने नंबर हैं। अब मैं या तो 100 200 300 वाली सभी लाइंस के नंबर्स लिखूं, इट विल टेक अ डिफिकल्ट टास्क। हमारा काम होता है पहली 2 टर्म्स ढूंढना और एक लास्ट ढूंढना, ये आपको बाय चेकिंग करके ही ढूंढना। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? अब जब आप फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, मैं तो डायरेक्ट भी कर देती बट ये एक्सप्लेन करने के लिए था। हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को देखते हैं कितने का एक्स्ट्रा आ रहा है। 5 एक्स्ट्रा आ रहे थे 999 में, तो मैं अगर वही 5 माइनस कर दूं तो 994 मेरा डिविजिबल हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या रहेगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो a इज 105, d इज 7, व्हाट इज द an? हमें नहीं पता टोटल कितनी, हम मान लेते हैं लास्ट टर्म an इज 994। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। आप लिखोगे 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज 994। अब पहले प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस होगी, 994 माइनस 105, this will become 889, n minus 1 into 7. Let us divide by 7 now. 7 1 जा 7, 118, 7 2 जा 14, 4 रह गया 49, 7 7 जा 49, n minus 1 is 127, तो n is 128। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी थी? 128। नेक्स्ट है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5.2 की लास्ट डिफरेंट टाइप का, कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। बेनिफिट तब होगा बेटा आज आपकी मेहनत लगाई हुई का, अगर आप 5.12 का अगेन रिवीजन करते हैं और इन क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व करते हैं। एंड यू हैव टू डू इट एंड सेंड योर डाउट्स भी आप इसके सेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, for what value of n are the nth terms of two APs। ये आपके एनसीईआरटी का 15th क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज। nth terms of two APs, एक एपी दे दी 63 65 67 एंड दूसरी दे दी 3 10 17।
इक्वल। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी nth वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों इक्वल हो जाए। एक nth, देखो ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब 63, सॉरी इंक्रीज हो रहा है 63, 65, 67, और ये भी इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीजिंग रेट में फर्क है। ये दो दो बढ़ रहे हैं और वो एक ही बार में साथ साथ, कहीं ना कहीं तो बराबरी होगी। दे विल बिकम इक्वल। हमें इक्वालिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल चाहिए। फॉर व्हाट टर्म वी विल मेक दीज टू टर्म्स इक्वल। ऐसा कब होगा कि दोनों टर्म्स किसी एक कॉमन पॉइंट पर आकर इक्वल हो जाएं। फॉर व्हाट टू टर्म्स दीज विल बी इक्वल। तो अब पहले हम इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे कि हमें इसे सॉल्व आउट कैसे करना है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल आ जाए। सपोज mth टर्म ऑफ nth ही बोल रहा है, सॉरी, व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो nth ही गिवन है, तो nth टर्म्स आर इक्वल। अगर वो इक्वल है तो फर्स्ट एपी की nth निकालो an, और दूसरे की एपी निकालो an डैश, दोनों सोल्व कर लो। पहले की an क्या आएगी, a इज 63 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 2। दूसरे का an डैश आएगा 3, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है 7, तो n माइनस 1 इंटू 7, an is equal to an dash, तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। सारे नंबर्स एक तरफ कर दो और n एक तरफ कर दो। 63 माइनस 2 प्लस इधर आके -3 और -7 इधर शिफ्ट होकर +7, 7n प्लस 2n उधर शिफ्ट होगा तो -2n, दिस विल बिकम 5n। 63 माइनस 3 60, 63 और 7 ऐड कर दो पहले, 70, 70 में से -2 -3 -5, 70 में से 5 निकल जाए तो 65, तो n इज इक्वल टू 65/5, n इज 13। इसकी 13 टर्म और उसकी 13 टर्म इक्वल होगी, चेक करें। What is A13 and what is A-13? A13 is 63 plus 13 minus 1 into D is 2. 63 plus 13 minus 1, 12 multiply 2. ये आ जाएगा 63/24, और आपका बन जाएगा ये 87। और अगर मैं दूसरी सीरीज से निकालूं A13, तो वो बनेगा 3 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7, 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, बोथ आर सेम। तो मतलब 13th टर्म दोनों की सेम होगी, क्योंकि एक छोटे छोटे स्टेप्स पे इंक्रीज हो रहा था और एक ग्रेटर पे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व आउट करने के लिए आएंगे। आपको सिंपली टर्म्स दी हुई होंगी, उन्हें सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ nth टर्म ऑफ AP।